जीवित पुत्रिका अर्थात जितिया व्रत की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जीमूत वाहन सदैव हमारे बच्चों की रक्षा करें। इसी मंगल कामना से आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। 14 सितंबर 2025 रविवार के दिन इस बार जीवित पुत्रिका का व्रत धारण करेंगे। इस व्रत को जीवित पुत्रिका, जितिया और जीवतिया इस प्रकार से कई नामों से जाना जाता है। इस व्रत को माताएं धारण करती हैं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, उन्हें सफलता की प्राप्ति हो, उनके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, इस कामना से माताएं इस व्रत को धारण करती हैं। और ये व्रत पूरी तरह से निर्जला ही धारण किया जाता है, जो कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को धारण करने से, पूरे श्रद्धा भाव से जीमूत वाहन की पूजा करने से और जितिया व्रत की कथा पढ़ने और सुनने मात्र से जीमूत वाहन की कृपा प्राप्त होती है और बच्चों की आयु लंबी होती है, उन्हें दीर्घायु की प्राप्ति होती है, खुशहाल जीवन होता है उनका। इसलिए इस व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। और जीवित पुत्रिका व्रत के नहाय खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण विधि और नियम चाहिए आपको तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। और अब भगवान जीमूत वाहन का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले समस्त ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से एक बार पूछा, हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस प्रकार से दीर्घायु होंगे, सो आप कृपा करके बताइए। तब सूत जी कहते हैं कि आप 88,000 ऋषि मुनियों ने यह लोक कल्याण की भावना से बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जब द्वापर का अंत था और उसी समय कलयुग का आरंभ हो रहा था, तो उस समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते हुए पुत्र मर जाएंगे। और जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तो तब वो गईं गौतम ऋषि के पास अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। तो जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे, प्रसन्न मुद्रा में। तब गौतम ऋषि के पास जाकर उन सभी स्त्रियों ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर सभी महिलाओं ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या फिर तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत का युद्ध का अंत हो गया था और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से पूछा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। तब धौम्य बोले, सत्य युग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी जीमूत वाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं पर वो रहने लगा। फिर एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रोना सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय ही विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा, यहाँ एक गरुड़ है जो कि प्रतिदिन गांव के लड़कों को आकर खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। अब ये देखकर गरुड़ तो हैरान हो गया और उसने राजा से पूछा, क्या तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल तो बताओ। तब पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर के मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। तब राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम है शैव्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। तब राजा की दयालुता देखकर गरुड़ बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने राजा से कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। तब राजा ने कहा, हे पक्षीराज,
यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो ये वर दीजिए कि आपने अब तक जितने भी प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए ताकि वे सभी लोग जीवित हो सकें जिनको कि गरुड़ ने पहले खा लिया था। फिर नागलोक से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खा लिया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ लोगों का बहुत सारा कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा कि मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात हैं, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई हैं। सो इस तिथि को जो भी स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी कि सप्तमी विद्या अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और फिर नवमी में व्रत का पारण करें। और यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल तो नष्ट हो ही जाएगा, इसके साथ ही सौभाग्य भी अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। तब जीमूतवाहन को इस प्रकार का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने तुमको यह अतिशय दुर्लभ व्रत बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत करो और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें भी अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ऋषि कहते हैं कि इस व्रत को और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने भी सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और पीपल के खोखले में बैठकर सियारिन ने भी उस व्रत को किया। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनकर आई और पीपल के खोखले में बैठी हुई अपनी सखी को भी कथा सुनाया। सियारिन ने आधी कथा ही सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वो उसी समय शव से भरे हुए स्मशान में जा पहुंची। वहां उसने इच्छा भरकर मांस का भोजन किया, लेकिन चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नौमी को उसने व्रत का पारण किया। फिर कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें कि सियारिन ज्येष्ठ हुई और जो चील थी अर्थात चील हो वो छोटी बहन हुई। दोनों बहनें अत्यंत सुंदर थीं और सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं। इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज के यहाँ और छोटी लड़की उसके मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विधिपूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्मफल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के समान तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि देखो, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी स्थान पर भेज दो जहाँ की मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें भी मार डालो। अब ये सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, अर्थात कई प्रकार के प्रयास किए, परंतु मंत्री की पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से सभी पुत्रों को बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वो पिटारी उनकी माता अर्थात मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 बच्चे मतलब 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उससे पूछा, हे बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया है जिससे कि बार बार मारे जाने पर भी
तुम्हारे बेटे मरते नहीं हैं। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चीलो थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया था। इसी दोष के कारण हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, यदि अब भी तुम जीवित पुत्री का व्रत को विधि पूर्वक करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। तब छोटी बहन के कहने के अनुसार रानी ने उस व्रत को धारण किया और विधि पूर्वक उस व्रत को पूर्ण किया। और इस जीवित पुत्री का व्रत के प्रभाव से रानी को कई सुंदर और दीर्घायु बेटे हुए, जो कि बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला यह दिव्य व्रत मैंने तुमको बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक इस व्रत को धारण करें और इस व्रत का नियम के अनुसार पालन करके अष्टमी को व्रत करके नवमी में इस व्रत का पारण करें। और नियम पूर्वक इस व्रत को धारण करने से सौभाग्य और संतान दोनों की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। दोस्तों 14 सितंबर 2025 को जीवित पुत्रिका का व्रत हम धारण करेंगे और 13 सितंबर को नहाय खाय करेंगे। नहाय खाय मतलब इस दिन आपको बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेना होता है। बाल इसी दिन धोना होता है, मतलब जीवित पुत्रिका व्रत के दिन हम बाल नहीं धोते हैं, तो एक दिन पहले ही बाल धो लेते हैं। तो नहाय खाय शनिवार के दिन है और व्रत करेंगे रविवार को यानी कि 14 सितंबर को, और व्रत का पारण होगा 15 सितंबर को यानी कि सोमवार के दिन। जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि और संपूर्ण नियम की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप लोग जरूर देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।